Hello students, myself Sudhikshit Kumar Pandey. This is the fourth part of the lesson Women's Education written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. You have read till in the Ramayana when Lakshman sets out for the forest. His mother tells him, "Look upon Ram as your father." Dasarath, "Look upon Sita as myself, as your mother. Look upon the forest as Ayodhya. Go my dear." जाओ मेरे प्रिय। इस प्रकार से सुमित्रा ने कहा। इससे अपने पुत्र लक्ष्मण से जब वह अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता के साथ वन को जा रहे थे तो उन्होंने जो शिक्षा दिया था उस शिक्षा में पूर्ण रूप से वह समावेशी शिक्षा जिसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देर आर इवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स हमारे शास्त्रों में। देर आर इवर माने हमेशा, सो माने बहुत से, सो मेनी माने बहुत से, थ्रिलिंग माने होता उत्तेजक, स्टोरीज माने कहानियाँ, आर माने विद्यमान है। हमारे क्लासिक्स में अर्थात हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उत्तेजक कहानियाँ, बहुत सारी जो है शिक्षाप्रद कहानियाँ जो शरीर में उत्तेजना को भर दे, ऐसे शिक्षाप्रद कहानियाँ विद्यमान रही हैं। विच माने जो विल इंस्टिल, INSTIL, इंस्टिल माने होता भरना, फुल करना यानी फिल करना, फिल माने होता भरना, तो इंस्टिल माने भी भरना। विच माने जो विल इंस्टिल माने भर देगा, इनटू अस माने हमारे अंदर, जो हमारे अंदर भर देगा। क्या भर देगा? ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति को, जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति को भर देगा। विच विल ले डाउन, विच माने जिसे, विल ले डाउन फॉर अस द लाइन, विच माने जो, विल ले डाउन माने खींचेगा, क्या, अस माने हमारे लिए, द लाइन माने रेखा, जो हमारे लिए एक रेखा को तय करेगा, एक सीमा रेखा को बनाएगा। ऑन विच, जिस पर, वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्फ, जिस पर आवरसेल्फ हमें स्वयं को कंडक्ट करना है, जिस पर हमें स्वयं को चलना है, अर्थात जिसका हमें स्वयं को आचरण करना है। ऐसी एक रेखा को, एक टाइमलाइन को कह दीजिए, एक बेस रेखा को वह तैयार करेगा जिस पर हमें आचरण करना है, जिस पर हमें चलना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो महान शास्त्र हैं, उन महान शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी उत्तेजक, अर्थात उत्तेजक का मतलब जो शरीर को उत्तेजना से भर दे, मन मस्तिष्क को दोनों को उत्तेजित कर दे और उस पर चलने की प्रेरणा दे दे, ऐसी बहुत सारी कहानियों से भरी कहानियाँ हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। विच विल इंस्टिल इनटू अस, जो हमारे अंदर भर देगा ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति को। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन, विच माने जो, विल ले डाउन माने तैयार करेगा, खींचेगा, बनाएगा, फॉरस माने हमारे लिए, द लाइन्स माने रेखाओं को, जो हमारे लिए सीमा रेखा को तैयार करेगा, उन रेखाओं को तैयार करेगा यानी उन बॉर्डर को तैयार करेगा। ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्फ, जिस पर हमें स्वयं को आचरण करना है, ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली ने कहा। फिर आगे उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात, दो कोटेशन उन्होंने डाली है। ये कोटेशन है, गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, यानी हमारे समाज को क्या करो, हमें अच्छी स्त्रियां दो। वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, वी विल हैव हमारे पास होगा क्या, अ ग्रेट सिविलाइजेशन, एक महान सभ्यता, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। मतलब हमें अच्छी स्त्रियां दो, हमारे पास महान सभ्यता होगा। मतलब ये कि हमें अच्छी स्त्रियां दो, हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन,
हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा, अर्थात हमारा राष्ट्र महान होगा। ठीक है। When you talk about education, सिर्फ शिक्षा पर आते हैं। उन्होंने आगे कहा ये हमें अच्छी स्त्रियां दो, हमें अच्छी माताएं दो, कैसे? शिक्षित दो, जो सुसंस्कृत हो, शिक्षित हो। समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं। When you talk about education, जब आप शिक्षा के विषय में बातचीत करते हो, you have several aims in view, तो तुम्हारे दृष्टि में, in view माने दृष्टि में, you have तुम्हारे पास several aims माने कई उद्देश्य या कई लक्ष्य, in view माने दृष्टि में, तो तुम्हारे पास, तुम्हारी दृष्टि में, अर्थात तुम्हारी दृष्टि में कई लक्ष्य होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं। मतलब ये यदि तुम शिक्षा के विषय में बातचीत करते हो तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो तुम्हारे दृष्टि में, अर्थात तुम्हारे दृष्टिकोण में बहुत सारे एम, बहुत सारे लक्ष्य हुआ करते हैं। गिव द पीपल माने उन लोगों को, द पीपल माने लोगों को, यानी किन लोगों को? भारतीय लोगों को। द पीपल माने उन लोगों को, किन लोगों को? जो शिक्षा प्रदान करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, उन लोगों को। गिव माने दो, दोज हु माने जो आर द टॉट, जिन्हें सिखाया जाता है। मतलब यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली ने कहा है, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के विषय में बातचीत करते हो, यू हैव ग्रेट एम्स इन व्यू, तो तुम्हारे व्यू में, तुम्हारे दृष्टिकोण में बहुत सारे एम होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल माने उन लोगों को, गिव माने दो, उन लोगों को दो, किन लोगों को? उन्होंने आगे बताया, दोज माने उन लोगों को, हु आर टॉट, जिन्हें सिखाया जाता है, जिन्हें शिक्षा दी जाती है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें दिल्ली, जिसमें वे रहते हैं। मतलब ये कि उन लोगों को जिन्हें इस संसार में शिक्षा प्राप्त होती है, उन लोगों को जो हमारे इन इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उन लोगों को उस संसार का ज्ञान दो जो जिसमें वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनेबल माने सक्षम है, समर्थ है, यू माने तुम्हें, टू गेट माने देने के लिए, दैट नॉलेज माने वह ज्ञान, यानी वह जो ज्ञान है, जिस संसार का ज्ञान जिसमें तुम रहते हो। यानी जो उन्होंने कहा, गिव द पीपल, उन लोगों को, किन लोगों को? दोज, उन्हें, हु आर टॉट, जिन्हें सिखाया जाता है, अर्थात जिन्हें शिक्षा दी जाती है, उन लोगों को। गिव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान दो, इन्हीं जिसमें दिल्ली, जिसमें वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनेबल माने समर्थ है, यू माने तुम्हें, टू गेट माने देने के लिए, दैट नॉलेज माने वह ज्ञान। विज्ञान, इतिहास और भूगोल तुम्हें वह ज्ञान देने में समर्थ है, सक्षम है। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, यू माने तुम्हें, आल्सो माने भी, ट्रेन माने प्रशिक्षण देना चाहिए, तुम्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। द पीपल माने उन लोगों को, टू एक्वायर माने प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी ज्ञान, बाई विच, जिसके, बाई विच माने जिससे, दे कैन अर्न, जिससे वे कमा सके, अर्न माने कमाना, जिससे वे कमा सके, अ लिवलीहुड माने जीविका, जिससे वे अपनी जीविका, अर्थात जिससे वे अपनी आजीविका को कमा सके। मतलब ये कि तुम्हें उन लोगों को क्या, कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए। बाई विच, जिससे दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे वे आजीविका प्राप्त कर सकें, जिससे वे आजीविका कमा सकें। दे आर स्टिल एक्सेप्टेड, दीज माने इन्हीं को, स्टिल माने अभी भी, यानी इस आधुनिक युग में भी, इस युग में भी, आर एक्सेप्टेड माने स्वीकार किया जाता है। द वर्ल्ड ओवर माने पूरे संसार में, द वर्ल्ड ओवर माने पूरे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, इन्हें स्टिल अभी भी, अर्थात इस आधुनिक युग में भी, द ओवर वर्ल्ड पूरे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, आर एक्सेप्टेड स्वीकार किया जाता है।
नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान, इन विच जिसमें यू लिव, जिसमें तुम रहते हो, इस संसार का ज्ञान जिसमें तुम रहते हो, दैट इज मस्ट टू गिव द पीपल हु आर टॉट, जिन्हें सिखाया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान, इन विच जिसमें यू लिव, जिसमें तुम रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी ज्ञान, तकनीकी दक्षता, तकनीकी कुशलता, बाई विच, जिससे यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे तुम अपनी आजीविका को कमा सको। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन imparted on the institutions of our country, but what is their specific, किंतु इसमें विशेष क्या है? स्पेसिफिक माने विशेष, व्हाट माने क्या, इज माने है, देर माने यहाँ, मतलब किंतु विशेष क्या है? अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा के प्रकार के विषय में, यानी उस किस्म के शिक्षा के बारे में, उस किस्म की उस शिक्षा के प्रकार में विशेष क्या है जिसे इम्पार्टेड बांटा जाता है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की संस्थाओं में, जिसे हमारे देश की संस्थाओं में बांटा जाता है, अर्थात जिस शिक्षा को हमारे देश की संस्थाओं में बांटा जाता है, अर्थात दिया जाता है, उस शिक्षा के प्रकार में, उस शिक्षा में विशेष क्या है? वी हैव हर्ड, हमने सुना है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने आगे यहाँ पर कहा इस प्रश्न को करने के बाद, किंतु हमारे देश की संस्थाओं में बांटी जाने वाली शिक्षा में विशेष क्या है? शिक्षा के विषय में विशेष क्या है, यानी उस शिक्षा के प्रकार में विशेष क्या है जो हमारे देश की संस्थाओं में बांटी जाती है? वी हैव हर्ड, हमने सुना है दैट कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा है लेकिन कोई कठिन नहीं है, देखते हैं। वी हैव हर्ड, हमने सुना है दैट कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मेरली, इज माने है, नॉट मेरली माने ना केवल, हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य ना केवल एक्वायरिंग माने प्राप्त करना, स्किल माने दक्षता यानी कुशलता, और इंफॉर्मेशन अथवा सूचना, हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ना केवल कौशल, स्किल, ना केवल कौशल्य और ना केवल कौशल्य अथवा सूचना को प्राप्त करना है, बल्कि द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, किंतु उच्च जीवन में प्रवेश है, किंतु उच्च जीवन में प्रवेश भी है क्या? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। लेखक के कहने का मतलब यह है कि शिक्षा का, हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ना केवल स्किल और इंफॉर्मेशन, कौशल्य अथवा सूचना को एक्वायर करना है, प्राप्त करना है, बल्कि इनिशिएशन, बल्कि प्रारंभ भी है इनटू अ हायर लाइफ, उच्च जीवन में, किंतु उच्च जीवन में प्रवेश भी है, उच्च जीवन में आरंभ भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और ये उच्च जीवन क्या है उसके विषय में बताएं। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, इनिशिएशन माने प्रवेश, व्हिच माने जो ट्रांसेंड्स, व्हिच माने जो, ट्रांसेंड माने होता श्रेष्ठ बनाना, जो श्रेष्ठ बनाती है, द वर्ल्ड माने संसार को, ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्थान और समय से, जो इस संसार को, एक ऐसे संसार में प्रवेश, एक ऐसे दुनिया में प्रवेश, which जो ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो इस संसार को, जो इस दुनिया को समय और स्थान से परे करता है, श्रेष्ठ बना देता है। दो यद्यपि द लेटर माने बाद वाला, यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर माने पहले वाला, यद्यपि द लेटर बाद वाला, इन्फॉर्म माने सूचित करता है, एंड एनिमेट्स और जीवंत बनाता है। एनिमेट का मतलब होता है जीवंत बनाना, सजीव बनाना,
यद्यपि द लेटर, यद्यपि बाद वाला, यानी बाद वाला क्या, यद्यपि बाद वाला जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बाद वाला क्या, उच्च जीवन में प्रवेश, उच्च दुनिया में प्रवेश। ये उच्च जीवन में प्रवेश यानी आध्यात्मिकता की ओर अग्रसरता, ये उच्च जीवन में प्रवेश है। ये दूसरा वाला उद्देश्य है। और पहला वाला उद्देश्य है इस कौशल्य और सूचना को एक्वायर करना, प्राप्त करना। ये शिक्षा का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य कौन सा, दूसरा मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, उच्च जीवन में प्रारंभ, उच्च जीवन में प्रवेश। यानी मैंने अभी बताया कि आध्यात्मिकता की ओर अग्रसरता को रखना, ये अग्रसरता, ये जो है इनटू इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ। यद्यपि द लेटर, यद्यपि बाद वाला यानी उच्च जीवन में प्रवेश, यानी आध्यात्मिकता की ओर का ज्ञान, ये जो उच्च जीवन में प्रवेश है, यानी यद्यपि बाद वाला इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, पहले वाले को सूचित करता है और जीवंत बनाता है। यद्यपि बाद वाला पहले वाले को इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है, एंड एनिमेट्स और जीवंत बनाता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, दैट हैज़ बीन जो रहा है, दैट हैज़ बीन यही रहा है, द मेन पर्पज माने मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी हमारे भूतकाल में, हमारे बहुत पुरानी संस्कृति से लेकर के अब तक यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। दैट हैज़ बीन यही रहा है द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। फॉर सम सेंचुरीज, फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, कुछ शतकों तक, वी नेग्लेक्टेड, वी माने हमने, नेग्लेक्टेड माने उपेक्षित किया, तिरस्कृत किया, आवर वुमन फॉक, आवर माने अपनी, वुमन फॉक माने स्त्री समाज का, हमने अपनी स्त्री समाज को क्या किया? नेग्लेक्ट किया, तिरस्कृत किया, उपेक्षित किया। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड आवर वुमन फॉक, हमने अपनी स्त्री समाज का तिरस्कार किया, स्त्री समाज को उपेक्षित किया। यद्यपि आवर ट्रेडिशन, हाउएवर, फिर भी आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हैज बीन माने रही है, समव्हाट डिफरेंट, कुछ अलग। यद्यपि हमारी परंपरा कुछ अलग रही है, कुछ विशेष रही है, जो हमने फॉलो नहीं किया। हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, वो प्राचीन परंपरा यद्यपि कुछ अलग रही है, कुछ डिफर रही है, डिफरेंट रही है। क्या? कुछ शताब्दियों तक हमने अपनी स्त्री समाज का तिरस्कार किया, स्त्री समाज का की उपेक्षा की। हाउएवर, फिर भी आवर ट्रेडिशन हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, फिर भी हमारी जो परंपरा रही है वो समव्हाट डिफरेंट, कुछ अलग रही है, अर्थात कुछ डिफरेंट रही है। यहाँ तक छोड़ते हैं। इसके बाद जो ये उपनिषद का जो पूरा कल्पे सुनारी नाम, ये यहाँ से लेकर के और अंत तक, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो 18 मिनट का हो गया। थैंक यू।